बच्चों, आज हम क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम इट मीन संख्या पद्धति के पार्ट नंबर 4 के बारे में स्टडी करेंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। सेकंड टॉपिक आता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में डिस्कस करेंगे। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण नंबर 5, 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो 10/3 का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 10 को 3 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 10 को क्या करेंगे, हम 3 से भाग करते हैं। 3 तिये कितने होते हैं, 9। तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 10 में 9 गए कितने आएंगे, 1 आएगा। तो यहाँ पर 3 1 से नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद क्या लगाते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं। ऊपर से क्या उतारेंगे, यहाँ पर 0 उतारेंगे। यहाँ से कितना आएगा, पॉइंट लगेगा। फिर कितना आएगा, 3 तिया 9 और यहाँ 3 आएगा। यहाँ कितना बचेगा, 10 में 9 गए 1 आएगा। यहाँ पर ऊपर से क्या उतारते हैं, सेकंड 0 उतारते हैं। 3 तिया कितना आएगा, यहाँ से फिर 9 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 10 में 9 गए 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शेषफल 1 क्या होता है, यहाँ पर बार बार रिपीट होता जाता है। तो यहाँ पर भागफल भी क्या होगा, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर 1 क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा। और भागफल कितना आएगा, यहाँ से 3.33 और यहाँ एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बाद 3 क्या होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शेषफल क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ पर 10/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 10/3 किसके बराबर होगा, यहाँ से 3.333 एंड सो ऑन। यहाँ पर नेक्स्ट आता है 7/8 का हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को 8 से भाग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7 को 8 से भाग करते हैं। 8 7 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ना जाने की क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे। यहाँ पर भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 70 बनेगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 8 अट्ठे कितने होते हैं, 64 होते हैं। 70 में 64 गए कितने आएंगे, यहाँ पर 6 आएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 0 उतारेंगे। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 60 बनेगा। और यहाँ भी 0 लगेगी। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 8 से कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 8 अट्ठे 64 आएगा। 70 में से 64 के कितने आएंगे, 6 आएंगे। ऊपर से 0 उतारेंगे। 8 से कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 और यहाँ पर कितना आएगा, 56 आएगा। 60 में 56 गए कितने आएंगे, यहाँ से 4 आएंगे। ऊपर से क्या उतारेंगे, हम 1 और 0 उतारेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 8 पंजे कितने होते हैं, 40 होते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 और 40 में 40 ये कितने आएगी, यहाँ से 0 आएगी। तो यहाँ पर शेषफल क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास 7/8 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.875 आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 7/8 का दशमलव प्रसार किसके बराबर होगा, यहाँ से 0.875 होगा। नेक्स्ट क्या आता है, 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, 1 को 7 से भाग करेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव प्रसार हमारे पास क्या आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को 7 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगी, दशमलव लगाकर ना जाने की 0 लगेगी। यहाँ भी कितने आएगी, 0 आएगी और साथ में दशमलव लगता है। यहाँ से कितना आएगा, 7 एकम 7। 10 में 7 गए कितने आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे। तो यहाँ पर 7 3 से नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या उतारेंगे, ऊपर से 1 और 0 उतारेंगे। तो यहाँ से कितना होगा, 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 28 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 7 एकम 7 आएगा पहले। तो यहाँ से कितना आया था, 10 में से 7 गए 3 आए थे। ऊपर से 0 उतारी थी हमने।
30 में यहाँ पर 7 चौक कितने आएगा, यहाँ से 28 आएगा। 30 में 28 के कितने आएंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 आएंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। 7 हमारा 2 से नहीं जाएगा तो यहाँ से ऊपर से एक और 0 उतारेंगे तो यहाँ भी 0 लगेगी। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 7 दूने कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 6। ऊपर से एक और 0 उतारेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 अट्ठे कितने होते हैं, 56 होते हैं। यहाँ पर कितने बचेंगे हमारे पास, 4 बचेंगे। ऊपर से एक और 0 उतारेंगे। 7 पंजे कितने होते हैं, 35 होते हैं। यहाँ से 40 में 35 के कितने आएंगे, यहाँ पर 5 आएंगे, 0। यहाँ से कितना आएगा, 7 सत्ते कितने होते हैं, 49 होते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पर 50 में 49 के कितने आएंगे, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शेषफल 1 बचता है। जहाँ से हम चले थे वहीं पर हम दोबारा वापिस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यदि यहाँ पर शेषफल क्या होगा, रिपीट होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या था, सबसे पहला नंबर क्या था, 1 था और यहाँ पर शेषफल भी क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यदि हम इसको आगे तक डिवाइड करते जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, शेषफल लास्ट में जाकर क्या बचेगा, हमारे पास 1 ही बचेगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता जाएगा, शेषफल रिपीट होता जाएगा। तो भागफल के अंदर भी संख्या क्या होगी, हमारे पास यहाँ से रिपीट होती जाएगी। यहाँ पर क्या होगी, संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, भागफल के अंदर भी संख्या क्या होगी, रिपीट होती जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 1 से। तो यहाँ कितना आएगा, 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 7, फिर 5। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 1, 4, 2, 8, 5, 7 आएगा। नेक्स्ट भी हमारे पास यहाँ पर संख्या क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी तक संख्या आ सकती है। तो यहाँ पर हम करके देख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 0 लेते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, 7 एकम 7। तो यहाँ से कितना आया हमारे पास, 1 आया। अभी कितने बचेंगे, यहाँ से 3। तो यहाँ से कितना आएगा, 0। 7 चौक कितने होते हैं, 28 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, अब 2 आएगा। इसको हम आगे तक करते जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होता जाएगा, शेषफल बार बार रिपीट होता जाएगा। और यहाँ पर भागफल के अंदर भी संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होती जाएगी। इसलिए यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.142857। 142857। तो यहाँ से कितना आएगा, 0.142857 142857 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम 1/7 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 0.142857 142857। यहाँ पर संख्या रिपीट होती है, 142857। तो हम इसका क्या बनाएंगे, यहाँ से बार लगाएंगे। तो यहाँ से 1/7 का दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.142857 का बार आएगा। अब हम यहाँ पर तीनों संख्याओं 10/3, 7/8, 1/7 के दशमलव प्रसार के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए 10/3 का दशमलव प्रसार क्या आता है, यहाँ से 3.333 आता है, जो कि क्या होता है, आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। यह क्या होगा, चलता ही जाएगा, अनंत तक भी जाके ये क्या होगा, खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, यहाँ से अशांत। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दशमलव के बाद क्या होता है, 3 बार बार दशमलव के बाद यहाँ पर क्या होगा, 3 ही हमारा क्या होगा, एक डिजिट होगी, इट मीन एक अंक होगा जो बार बार रिपीट होता है। इसलिए इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। या रिकरिंग का दूसरा नाम क्या होता है, रिपीटिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या हम इसको रिपीटिंग भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग को हम कहेंगे अशांत, रिकरिंग को हम क्या कहते हैं, आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जो अंक हमारा क्या होता है, बार बार रिपीट होता जाता है दशमलव के बाद, उसको हम क्या कहेंगे, आवर्ती कहेंगे। तो यहाँ पर 10/3 किसके बराबर है, 3.333। तो यहाँ पर किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिकरिंग, इट मीन्स अशांत आवर्ती। जब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर शेषफल की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 के बराबर नहीं आती है। जब भी शेषफल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है, इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, अशांत कहते हैं। अशांत भी हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, जो आपकी इसके अंदर क्या होगी, दशमलव के बाद संख्या क्या होती जाती है, रिपीट होती जाती है। या हमारे पास क्या होती है, संख्या रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बाद संख्या रिपीट होती है, इसलिए इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। जिस केस में हमारे पास क्या होती है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होती है, तो वो क्या होगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अशांत और गैर आवर्ती होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7/8 का दशमलव प्रसार कितना आता है। यहाँ पर 7/8 का दशमलव प्रसार क्या आता है, 0.875 आता है। और यहाँ पर आर की वैल्यू, इट मीन्स रिमाइंडर, या हम शेषफल कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर 0 आती है। यहाँ पर क्या होता है, शेषफल 0 आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर शांत होगा। या हम कह सकते हैं जिस संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, इसके अंदर शेषफल जब भी 0 आ जाता है, तो दशमलव प्रसार में संख्या का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंत हो जाएगा। आगे यह संख्या नहीं चलेगी, यहीं पर क्या होगा, इसका अंत हो जाएगा। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो यहाँ पर 7/8 किसके बराबर होगा, 0.875। यहाँ पर शेषफल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। नेक्स्ट देखिए 1/7 के दशमलव प्रसार। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 को 7 से भाग किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, शेषफल हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं आता। तो यहाँ पर शेषफल क्या होगा, 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, शेषफल हमारा कभी भी 0 के बराबर नहीं आता है। इस केस में क्या होगा, जो कि हमारा भागफल होगा, इसके अंदर जो हमारी संख्याएं आएगी, तो यहाँ पर कितनी आई है, 0.142857142 1428571। तो यहाँ पर क्या होता है, 1428571 जो कि हमारी दशमलव के बाद है, ये संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होती जाती है, और ये संख्या क्या होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। इसलिए 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ से अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अशांत आवृत्ति, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शेषफल कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। जब भी शेषफल 0 के बराबर नहीं आता है, तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। और जिस केस में हमारी क्या होती है, यहाँ पर भागफल में संख्या क्या होती है, दशमलव के बाद सेम रिपीट होती रहती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ से आवर्ती कहेंगे। तो यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ से अशांत आवर्ती होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास परिमेय संख्या होगा, दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं, या तो क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, या क्या होगा, हमारे पास यहाँ से अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 6। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे, और Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, एक संख्या दी हुई है 3.14267। इस संख्या को हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या हमारी किसके रूप की होती है, P/Q के रूप की होती है, इट मीन्स अंश बटे हर के रूप की होती है। जो यहाँ पर हंस में वैल्यू होती है और हर में वैल्यू होती है, इट मीन्स P और Q होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पर हर की वैल्यू, इट मीन्स Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हमें एक संख्या दी गई है 3.14267 इसको हमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ से 3.14267। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाते हैं। दशमलव को हटाने के नाम का क्या लगता है, यहाँ पर डिवाइड में 1 लगेगा। उसके बाद दशमलव के बाद जितने भी यहाँ पर हमें अंक दिए गए हैं, उतनी क्या लगती है, यहाँ पर डिवाइड में 0 लगती है।
और 1 के बाद लगेगी। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर दशमलव को हटाने का नाम का क्या लगेगा 1 लगेगा और साथ में क्या लगेगी 6 जीरो लगेगी। 1 2 3 4 5 6 लगेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 3, यहाँ से दशमलव हट जाता है 1 4 2 6 7 8 बटे में कितना आएगा यहाँ से 1 और कितनी जीरो आएगी यहाँ से 6 जीरो आएगी। 1 2 3 4 5 6 जीरो आएगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू किसकी है अंश की वैल्यू है, नीचे वाली किसकी है हर की वैल्यू। इट मीन्स ऊपर वाली वैल्यू हमारी किसकी है पी की और नीचे किसकी हमारी यहाँ पर क्यू की वैल्यू है। यहाँ पर पी और क्यू के आपके पूर्णांक के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पी और क्यू इट मीन्स अंश और हर के अंदर वैल्यू किसकी होगी यहाँ पर पूर्णांक की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर क्या होगा क्यू की वैल्यू इट मीन्स हर की वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगी ये वाली संख्या क्या होगी यहाँ से एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह P बटे Q के रूप की एक संख्या है जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। इसलिए दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उदाहरण नंबर 7। दिखाइए कि 0.333 एंड सो ऑन को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q क्या होंगे यहाँ पर पूर्णांक है और Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमें दी गई संख्या क्या है 0.333 एंड सो ऑन है। तो यहाँ पर क्या होता है 0.333 को हम क्या लिखेंगे यहाँ से 0.3333 एंड सो ऑन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 0.3 का बार लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद सेम ही हमारी क्या होता है अंक बार बार रिपीट होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 0.3 का बार हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे P बटे Q के रूप में व्यक्त करेंगे। जब हमें क्या दी होती है यहाँ पर एक अशांत आवृत्ति वाली दशमलव प्रसार की संख्या दी होती है, इसको हमें क्या करना है P बटे Q के रूप में लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो हमें संख्या दी गई है 0.3333 एंड सो ऑन इसको हम क्या मान लेते हैं x के बराबर मान लेते हैं। माना x बराबर 0.3333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x बराबर इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं 0.3 का बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा 0.3 का बार। इसको हमने यहाँ से क्या मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। अगली स्टेप में हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमें क्या दी गई है एक संख्या 0.3 का बार दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कितने अंकों की आवृत्ति दी गई है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है दशमलव के बाद कितने अंक आपके क्या होते हैं बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पर क्या है दशमलव के बाद आपका 3 एक अंक है, 3 क्या होता है यहाँ पर बार बार रिपीट होता है। यदि यहाँ पर 1 अंक की आवृत्ति होती है इट मीन्स 1 अंक बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों साइड लेफ्ट में भी और राइट में भी 10 से गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर क्या होता है दशमलव के बाद 2 अंक बार बार रिपीट होते हैं, जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं 0.3131 बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। यदि यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट होता है जैसे यहाँ पर 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर हम दोनों साइड क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया यदि हमारे पास दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक बार बार रिपीट होते हैं जैसे हमारे पास 3 यहाँ पर 3 की आवृत्ति होगी। इट मीन्स यहाँ पर 3 बार बार रिपीट होंगे। तो यहाँ पर हम दोनों साइड किससे गुणा करेंगे यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम
दोनों तरफ क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अंक की आवृत्ति होती है, इट मीन्स एक अंक यहाँ पर बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ से क्या होगा, x के साथ भी 10 गुणा होगा, 10x बराबर यहाँ पर क्या होगा 0.3 का बार, यहाँ भी क्या होगा 10 गुणा में 0.3 का बार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 10x ऐसे के ऐसे बराबर 10 ऐसे के ऐसे गुणा में, यहाँ पर हम 3 का क्या हटाते हैं, बार हटाते हैं, तो यहाँ से क्या होगी संख्या बार बार रिपीट होगी, तो 0 कितना आएगा 3 3 3 3 एंड सो ऑन। आप कितनी बार तक लिख सकते हो इसको। तो यहाँ से क्या होगा पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने का नाम का क्या लगेगा यहाँ से 1, तो यहाँ पर कितनी 0 आएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1 2 3 4, जितने भी आपने यहाँ पर अंक लिए उतनी आप यहाँ पर 0 लगाओगे। तो यहाँ से क्या होगा 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से कितना आएगा 10x बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 3 3 3 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 3 0 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे राइट से क्या छोड़ देते हैं, यहाँ पर 3 अंक छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 10 लोग 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम 3 अंकों के बाद पहले क्या लगा देते हैं पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 3 3 3, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 10x बराबर 3 यहाँ पर बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ से क्या आएगा 3 का बार आएगा। इसको हम यहाँ से क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड से घटा होगी, और यहाँ पर राइट वाली राइट से घटा होगी। तो यहाँ से क्या होगा 2 में से हम क्या कर रहे हैं 1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 10x माइनस x आएगा। लेफ्ट में कितना आएगा यहाँ से 10x माइनस x आएगा, राइट में कितना आएगा यहाँ से 3.3 का बार माइनस यहाँ से कितना है 1 में 0.3 का बार आएगा। यहाँ से 10x में से 1x गया, कितने आएंगे यहाँ से 9x आएगा बराबर, यहाँ से हम इसकी माइनस करते हैं, यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 3.3, इसका बार है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर 3 बार बार रिपीट होगा, यहाँ पर कितना आएगा 0.3 का बार है, तो यहाँ भी 3 क्या होगा बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर हम इसमें से ये बड़ा माइनस करेंगे, तो यहाँ से 3 में 3 गई 0, 3 में 3 गई 0, 3 में 3 गई 0, यहाँ पर क्या लगेगा दशमलव, और 3 में 0 गई कितने आएंगे 3, तो यहाँ से कितना आएगा 3.000। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ से क्या बचेगा, जब हम 3.3 के बार में से 0.3 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास x बराबर 9 किसमें गुणा में, तो किसमें जाएगा यहाँ से बटे में, तो 3/9 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 3 एकम 3, 3 के कितने होंगे 9, तो यहाँ से कितना आएगा x बराबर 1/3 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आती है x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1/3 आएगी, 1/3 जो कि हमारे क्या है p/q के रूप में है, और यहाँ पर q की वैल्यू क्या कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगी, और p और 1 और 3 क्या होंगे यहाँ पर पूर्णांक होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास 1/3 आएगी, ये आपका क्या होगा यहाँ से आंसर होगा। यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए उदाहरण नंबर 8, 9, 10 लेकर आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।